नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग पिछले क्लास में बेईमान दुकानदार के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बिल्कुल ही नया कंसेप्ट की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में बहुत आया करते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? इसको तो आप लोग फटाफट बना ही लीजिएगा। 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम देता है तो प्रतिशत लाभ ही होगा ना। क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, भैया आपसे कोई प्रॉफिट हम ले नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं ले रहे हो भाई तो 100 ग्राम वजन कम दे रहे हो तो हमको ठग ही रहे हो। तो 100 ग्राम वजन कम यानी 100 रुपया का पहले ही कहा है, प्रति ग्राम प्रति रुपया, ठीक है, पहले पिछले क्लास में हमने समझाया है। 100 ग्राम कम दिया, भागा कितना, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया दुकानदार का, दुकानदार जो है 900 रुपया का ही सामान तो दे रहा है, तो 900 गुना 100, तो निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकल गया 11.1/9% आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है उसके बाद, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? अब क्या कह रहा है दुकानदार? ये कह रहा है कि भैया हम 6% लॉस पर आपको सामान दे रहे हैं, मतलब हम जितना में खरीदे उससे भी कम रेट में आपको सामान हम दे रहे हैं, हमको घाटा है, ले लीजिए, आपके लिए फायदा का सौदा है। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता है कि वो 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो दुकानदार को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? तो देखिए 6% यानी कि 994, 1000 का सामान है ना जी, 1000, 1 रुपया, 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया। तो सबसे पहले ही जानिए कि विक्रय मूल्य 1000 ना होके 6% लॉस पर है, तो इसका 6% क्या हो जाएगा, तो 6% 60 रुपया हो जाएगा, 6% बराबर 60 है कि नहीं। 1000 का 6% क्या होता है, 6%, 6/100, तो बराबर 2 शून्य कट जाएगा, तो 6×60 होगा कि नहीं। तो 1000 में 60 घटा दीजिए तो 940, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब आपके दुकानदार जो है 940 रुपये में आपको सामान दे रहा है, कोई भी, ठीक है, कोई भी सामान आपको 940 रुपये में दे रहा है, तो लेकिन आपको सामान कितना का दे रहा है, 900 का, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपया। वो आपको तो बता रहा है कि हम दे रहे हैं 1000 ग्राम, 1 केजी का 1 केजी सामान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दे कितना रहा आपको, मात्र 900 ग्राम यानी 900 रुपए का सामान, तो उसका सेलिंग प्राइस 940 है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 900 ग्राम का होगा 900, तो दोनों का डिफरेंस बराबर 40। लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या होगा, लाभ ही होगा ना, 40 भागा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा ये 900। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस तो 900 का है ना दुकानदार का, मान लीजिए हम ही दुकानदार हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हम तो 900 का सामान दे रहे हैं, कितना में, 940 में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो 40/9, 9 चौक 36, 4.4/9% आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से समझ में आएगा, और एग्जाम में डायरेक्ट टॉपिक पर कट टू कट बात करने हैं हमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताएं। तो सबसे पहले देखिए करता क्या है दुकानदार, 1 केजी के बदले आपको 20% कम, क्या कह रहा, 20% कम देता है, कम सामान देगा, ठीक है, कम सामान देता है। तो आपको मिला कितना, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम, 20%, 1000 ग्राम का 20% कितना होता है, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कम मिला, यानी 800 ग्राम हमको सामान मिला, ठीक है। अब क्या है, दुकानदार बहुत चालू है, क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो किस पर, उसका क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं हमेशा, 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो इस पर 10% यानी 110, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितना हो गया, ये देखिए 1100 रुपया। ऐसे भी 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होगा, 100, तो 1100 रुपया हमारा एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस, समझे, ठीक है। नहीं एग्जाम में तो फटाफट बनेगा, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब 1100 रुपया का हम सामान, 1100 रुपया हम ले रहे हैं, लेकिन हम सामान कितना दे रहे हैं, केवल 800 ग्राम, यानी कि 800 रुपए का, ठीक है। जितना ग्राम उतना ही क्रय मूल्य, उसका लागत मूल्य होगा, ठीक है। 1000 ग्राम यानी 1000 रुपया, पिछले क्लास में हमने समझाया है, ठीक है। जितना ग्राम का वाट है उतना ग्राम ही उसका लागत मूल्य है, उसके बाद प्रॉफिट उसका देखना है। तो प्रॉफिट का रहा है एक कितना, 10%। तो वो दुकानदार को क्या दिखा, कस्टमर को क्या दिखा रहा है, हम तो आपको 1000 ग्राम पूरा दे रहे हैं ना, पूरा 1 केजी दे रहे हैं, पूरा 1 केजी दे रहे हैं, तो 1 केजी पर हम 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी हमारा 1000 लागत मूल्य है, तो हम आप पर उस पर 10% ले रहे हैं, यानी 1100 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट होल एंड सोल जो दुकानदार का क्या हो गया, तो 300 रुपया, 800 रुपया का देता है सामान, और कितना में देता है, 1100 में, तो 300। अब क्रय मूल्य दुकानदार का कितना है, 800 रुपया गुना 100, ठीक है। जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि हमको डायरेक्ट 8 से भाग देना, दोनों का डिफरेंस भागा 8, क्यों, क्योंकि ये 0 0 तो कट ही जाना है, उससे क्या मतलब है, जितना का लाभ अंतर आया है उसमें भागा 8 भागा 9, जो भी आए आपके सामने, जितना भी सामान उसको दे रहा है, ठीक है। तो कट कर लीजिए, अब 300 भागा 8, इतना समझदार आप हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पैटर्न, ठीक है। देखिए बहुत ही मजेदार ये कंसेप्ट है। क्या हो रहा है, किसी वस्तु को X रुपया में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो, ठीक है। लाभ प्रतिशत समान हो, क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत जो है वो समान है, यानी कि अगर 10 रुपया क्रय मूल्य है तो 10% ही प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपया क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 50% है। तो इसमें क्या करेंगे भैया, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे तो द्विघात समीकरण हमारा आ जाएगा सामने, और बहुत ही लंबा
क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों में ट्रिक का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए तो करते क्या है ऐसे प्रश्नों में, 10 इंटू, देखिए अब क्या है, ये लाभ का केस है, ये लाभ है, ठीक है। तो लाभ के केस में x जो हमारा विक्रय मूल्य है x प्लस 25 और इंटू माइनस 50, ठीक है। 10 रूट अंडर x प्लस 25 माइनस 50, ये 10 जो है रूट के बाहर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं चलिए, और ये माइनस 50 जो है रूट के बाहर है। इस फॉर्मूला पर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यही देखिए लाभ के जगह पर क्या हो, जब कंसेप्ट में हानि प्रतिशत हो ना, हानि प्रतिशत के केस में क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 10 इंटू 25 माइनस एक्स प्लस 50, ठीक है। 25 माइनस एक्स प्लस 50 हो जाएगा लॉस के केस में, जब कहे कि किसी सामान को किसी दर पर बेचता हो और उसको वहां पर क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, वहां पर उसको लॉस हो रहा है। और जब लॉस की चर्चा हो तो लॉस की चर्चा होने पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस एक्स प्लस 50। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो विक्रय मूल्य है ये हमेशा 25 से कम है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को हम इस फॉर्मूला का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे और सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस बिना फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या बात है, बोर्ड साफ होने का मन नहीं कर रहा है क्या इसको? चलिए मैं खड़ा कर रहा है इस बोर्ड, देखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इस प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ की मात्रा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर क्रय मूल्य 30 रुपया है तो लाभ का प्रतिशत भी जो है 30% होगा, ठीक है। तो समझिए बात को, कहा जा रहा है यहां विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 39 रुपीस है, ठीक है। अब देखिए अगर प्रॉपर चैनल से हम जाएंगे तो मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य जो है P रुपया है, ठीक है। तो P का देखिए 100 प्लस P बटा 100 बराबर 39। P हमारा P इजकल टू क्रय मूल्य, ये हमने मान लिया, माना, ठीक है। क्रय मूल्य माना, तो क्रय मूल्य का 100 प्लस P% यानी 100 प्लस P यानी कि जो क्रय मूल्य है वही प्रॉफिट परसेंट भी है हमारा, दोनों बराबर है, बटा 100। तो विक्रय मूल्य हमारा निकल गया, कितना है, 39 रुपया। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो क्या आ रहा है, 100 प्लस P स्क्वायर बराबर 3900। अब क्या है, P स्क्वायर प्लस 100 P
100p माइनस 3900, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। p स्क्वायर प्लस 130 माइनस 130p माइनस 30p माइनस 3900 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सोचिए कितना लंबा हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा इससे। तो सबसे बेटर है कि हम फॉर्मूले को ध्यान में रखें, और फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो फॉर्मूले को ध्यान में रखकर कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट की चर्चा हो रही है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करना है, प्रॉफिट की चर्चा जब हो रही हो तो 10 इंटू रूट अंडर x 39 प्लस 39, विक्रय मूल्य क्या है हमारा 39 है, प्लस 25 और माइनस में, चलिए माइनस यहां लिखते हैं, माइनस में 50, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 इंटू 39 और 25 कितना होता है, 39 और 25 64, 64 को रूट से अगर बाहर करते हैं तो 8 आता है, 8 माइनस 50 यानी 80 और माइनस 50 यानी कि 30%, 30 रुपीज, 30 रुपीज क्रय मूल्य हो गया हमारा। और प्रॉफिट परसेंट पूछेगा कितना है तो वही 30% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब इसको ऑप्शन से भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन में 25% है, 30% है, 35% है, 37% है। सबसे पहले 37% का 37% कभी हो नहीं सकता है कि कम से कम 30 का 30% तो 9 होता है, इतना तो कन्फर्म है। हमारा विक्रय मूल्य क्या है 39 है, तो ये जो हैवी जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले बाहर होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 37% आपका 10% ही लिया जाए तो ये 40 क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। अब 35 का अगर हम 30% लेते हैं तो 35 का अगर 35% लेते हैं तो सबसे पहले सोचिए 35 का 10% हमारा 3.5 हो रहा है, जो कि 35 और 3.5 38 हो रहा है, तो हमें 30% लेना है, तो ये भी बाहर चला जाएगा। उसके बाद 25 का 25% अगर हमको लेना है, 25 का 25%, आप सोचें 25% कितना होता है, 25 का 10% 2.5 होता है, ठीक है। ऐसे 25 का 25 125 यानी कि 25 का 25% यानी 625 यानी कि 6.25 गुना 25 क्या होता है 625 होता है, भागा 6 भागा 100 तो 6.25 यानी 31 ही होता है। तो ऑप्शन हमारे पास 30 बचा हुआ और डायरेक्ट हमें ऑप्शन पर ही चला जाना है। हमको 39 दिख रहा है ना, तो किसका 30%, 30 का 30%, 30 का 30% ही 9 होगा, 39 हो जाएगा और किसी का नहीं होना। ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं, ऑप्शन से आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, और बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करने के बाद सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। किसी व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए आप ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 60 रुपया, तो 60 का 60%, क्योंकि प्रॉफिट और क्रय मूल्य सीपी हमारा दोनों बराबर होगा मान में, ठीक है। अगर 60 रुपया क्रय मूल्य है तो 60% प्रॉफिट होगा, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 96। हमें लाना कितना है 75,
अब देखिए दूसरा ऑप्शन है 70, तो 70 का 70%, जब 60 नहीं हुआ तो 70 कहां से होगा, और 40 का 40% तो कितना होता, 16, 40 और 16 56, तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बचा। तो 50 का 50% यानी कि 25, और 50 25 75 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरह नहीं जाना है, आपको डिटेल में सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू रूट अंडर, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 75 तो x 75 प्लस x होता है ना, तो डायरेक्ट 100 और माइनस 50, यानी कि 10 गुना 10 माइनस 50। देखिए अब यहां से हमें पता है 10, यहां से 10, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 100 लिख सकते हैं ना जी। अच्छा इसको हम लोग डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं, और माइनस 50 है तो 50 आंसर 50 रुपया हो जाएगा। या 50% प्रॉफिट परसेंट या क्रय मूल्य, तो 50 रुपया। तो देखिए इसमें क्या है, यहां इतना करने के बाद ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर हमारा क्या होगा, इतना लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।